साथियों नमस्कार। आज मौसम कुछ बदला बदला है। अभी 2 दिनों से सर्दी की आहट लग चुकी है और अब वर्षा ऋतु का जो है प्रस्थान निश्चित हो गया है। आसमान पर जो लगातार दिखाई देने वाले बादल थे, देखिए ऊपर छितरे छितरे फटे हुए रूप में नज़र आ रहे हैं। तो हो सकता है कि जाते जाते जितना जल हमें देना चाहे दे दे, हम पर सिंचित करना चाहें इस धरती पर, तो हमारे लिए एक अनुकंपा ही है। रोज की तरह हम नए विषयों पर बात करते हैं, मगर आज कल का जो विषय था उसको ही आगे बढ़ाए चलते हैं कि एक विद्यार्थी जीवन जब परत दर परत या इस सीढ़ी नुमा भावों को समझ लेता है, अपने से उच्चता की ओर क्या है उसकी अभिव्यक्ति को जान लेता है, तो उसमें चेतना का थोड़ा सा विकास हो जाता है। हम आज के समय में एक विषय पर चिंतन नहीं कर सकते, क्योंकि जो समय आया है, आने वाला है और आएगा, और जो बीता है उससे भी कुछ हमें शिक्षाएं दीक्षाएं मिली है। तो उस समय के साथ में कुछ अच्छा और बुरा यह भी हमारे ज़हन में अंकित है। तो समय में क्या श्रेष्ठता है? यदि हम समय का सही सदुपयोग करते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाले समय में इसका प्रतिफल हमें मिलेगा। हर चीज़ अपने वेग से गतिमान है। प्रकाश अपने वेग से चल रहा है, ध्वनि अपने वेग से चल रही है। प्रकृति की जो गति है वो अपने वेग से है, हमारी अपनी गति है वो अपने वेग से है। आज हम बात करें तो पहले के हमारे बुजुर्ग लोग रसायन नहीं जानते थे। आज रसायन या केमिस्ट्री बहुत ही गूढ़ शब्द है, और मैंने जहाँ तक कि अपने जीवन में देखा है कि 100 विद्यार्थियों में से हम चयन करें तो अंत में रसायन के लिए मात्र 5 या 7 विद्यार्थी ही रसायन में रुचि लेने वाले बच जाते थे। और रसायन क्या है? रस और आयन 2 शब्द हमें प्रतीत होते हैं। तो रस तो मैं साधारण बोलचाल की भाषा में कहूँ तो हमारी जिह्वा पर जो कुछ एक स्वाद उत्पन्न करता है उसे हम रस कहेंगे। और आयन मतलब एक योग, हाँ? तो जैसे हमने शक्कर लिया या शहद लिया, अब शहद के यदि सीधे बूंद को हम जीभ पर रखें तो बहुत मीठा होगा, तो शायद हम उतनी मात्रा में ग्रहण ना कर पाएँ।
हमें प्यास लगी हो और हम 2-3 छोटे चम्मच से शहद ले करके और जल में मिश्रित कर लें तो शरबत बन गया। यह एक रसायन है। तो ये रसायन विद्या आज की नहीं है। हाँ, नाम इसे कुछ कालांतर में हो सकता है पिछले 500 वर्ष में अलग अलग योग के कारण इसे नाम मिला होगा, मगर चलने वाली यह प्रक्रिया तो युगों से है। हाँ, क्योंकि हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के नमक आते हैं जिनको लवण नाम दिया गया था। तो जब हम लवणों में जाते हैं तो हमारे खाने का एक लवण होता है, एक सिंदूरी रंग का हल्का सा लालिमा लिए हुए जो होता है उसे सेंधा या सेंधा नमक या लाहौरी नमक कहते हैं। काला नमक है, ये भी लवण है। इसके बाद में नौसादर है, ये भी लवण है। फिटकरी है, ये भी लवण है। मतलब ये है कि जो भी यौगिक यौगिक के रूप में मिलता है और अंत में एक क्रिस्टल रूप में बन जाता है तो वो लवण कहलाता है। अब लवणों की भी अपनी सृष्टि है और अपने कार्य है और लवणों पे भी उतनी चर्चा नहीं की जा सकती, क्योंकि मगर ये हमारे साथ जुड़ी हुई चीज़ें हैं रात दिन की, जिनको हम उपयोग करते हैं। तो जीवन के इस पथ पर हम ये कहें कि हमें रसायन नहीं है, मगर यदि भोजन में नमक ना हो तो हमारे जीवा को रसायन नहीं मिलता है। ये तो आप समझ सकते हैं कि हमारा स्वाद नहीं। तो रसायन शब्द जीवा के साथ रस से जुड़ा हुआ है, जिससे हमारे जीवा में रस श्रावण होता है, हम उसको ऐसे मान लेते हैं। तो यह और जो स्वाद होता है विभिन्न तरह का, वो हमें दिखाई देता है, हम उसको अनुभव कर पाते हैं। तो प्रकृति का भी अपना एक रासायनिक स्वाद है। जब बारिश आती है जून जुलाई के महीने में, कुछ लोग अनुभव करते हैं कि इस माटी में से सौंधी सौंधी एक गंध निकलती है जो हमें दिखाई पड़ती है। समझ पड़ता है कि यार ये मिट्टी की खुशबू है। फिर इसके बाद जब साल भर में जब हम देखते हैं तो दोबारा वो गंध हमें प्राप्त नहीं होती है। ये बारिश तो होते रहती है जब तक, कभी मावठे की बारिश हो या पूरे बारिश के जो 3-4 माह होते हैं, उस बारिश में कहीं भी हमें वो चीज़ दिखाई नहीं पड़ती है, वो बात नहीं दिखाई पड़ती है कि बारिश जो है उसमें वो गंध हो। क्योंकि यह सिर्फ हो सकता है प्रकृति में जब पहला जल का समावेश होता है, क्योंकि जब प्रकृति में वर्षा की बूंदें ऊपर से आसमान को चीरती हुई धरती की ओर आती है और धरती में जो ग्रीष्म ऋतु से कई तरह के परिवर्तन होते हैं और उन वर्षा की बूंदों का जब पृथ्वी के कणों के साथ में एक समावेश होता है, तब जो कुछ भी पदार्थ निर्माण होता है या तत्व का निर्माण होता है या तत्व से क्रिया होती है, अभिक्रिया होती है, तो यह सब ही मिल करके ये बनता है, समझ लीजिए, रसायन। और उसी की खुशबू में हम लोग आनंदित होते हैं। फूलों की खुशबू एक गंध है, वो भी रसायन है, क्योंकि हमें पके हुए आम की खुशबू आए तो हमारी जीवा में एक अलग प्रकार का हमारी
मतलब रस का श्रावण होता है। इसी प्रकार हमारे नासिका से जो गंध आ जाती है वो किसी भी अर्क के दिव्य होने का हमें आभास कराती है। तो आज बस ये थोड़ी सी बातें थी। आने वाले समय में हो सकता है सविस्तार किसी विषय पर हम ग्रहण और गुण चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी एक धरातल पर भाव भूमि को बनाना एक अलग बात है। और जैसे किसी भी खेल के मैदान को बनाने के लिए जगह का चयन करने के बाद उसके गड्ढे इत्यादि भरे जाते हैं, उसको समतल किया जाता है, उसका व्यास लिया जाता है, तो यह अभी वही प्रक्रिया चल रही है क्रिया प्रक्रिया में। तो लगा कि कुछ विषय पर कुछ थोड़ी हल्की सी बातें हो जाए, ताकि हमारे आपके बीच में सामंजस्य बना रहे। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के लिए आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार। आपने सुना मुझे, इसका मैं आप बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।